हम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। सिंपल 10th और 12th पास हो तो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये जो आपकी भर्ती निकाली गई है, ये आपका निकाला गया चंडीगढ़ होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 3 साल पहले आप लोगों की भर्ती आई थी, अब ये चौथी साल आपको ये भर्ती देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहने वाली है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप लड़के कैंडिडेट हो चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप जाके वहां से इसको रीड पूरा डिटेल जो होता है इसका, आप जाके वहां से रीड इसे कर सकते हो। सिंपल 10th पास हो तभी भी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एनी बोर्ड आपने कहीं से पढ़ाई की है, आप लोग इस चंडीगढ़ होमगार्ड में आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसी को कहते हैं वॉलंटियर, चंडीगढ़ होमगार्ड वॉलंटियर भर्ती 2025। ये आपको क्लियर हो गया। जो हमने आपको लिंक दिया है वो टेलीग्राम पे हमने प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप पूरा बेसिक डिटेल वहां से भी इसे रीड आप लोग कर सकते हो। कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में आपको देने वाला है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे लगाना होगा जो अदर राज्य वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जॉब लोकेशन भी आप लोगों का यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये भी आप लोगों को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। वीडियो पे बने रहेगा, वीडियो की स्किप मत करिएगा। चैनल से नए जुड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको यहाँ पे मेन में कुछ पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो आपको बताया गया है, चंडीगढ़ होमगार्ड सिपाही पुलिस, इसी को कहते हैं पुलिस भी यहाँ पे खोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सिंपल 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज की बात कर ले तो 18 से 50 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों बहुत ज्यादा एज आपको दी जा रही है। और यूपी होमगार्ड में क्या है, यूपी होमगार्ड में 18 से 42 साल तक ही अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप 18 से 50 साल तक आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 50 साल तक दोस्तों ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अप्लाई आप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, सिंपल 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनी बोर्ड आपने कहीं से पढ़ाई किया है, आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यही सारा कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल आप लोगों का दोस्तों बताया गया है। ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं बताया गया, लेकिन एक बात हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, जहाँ पे बताया गया है इसमें आपको पोस्ट ज्यादा देखने को दोस्तों नहीं मिलता। जो पिछली 2021 या 22 में आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट आया था, जो ये भर्ती निकाली गई थी, लगभग 21 या 22 में, मुझे समथिंग याद नहीं है, लेकिन आपका 21 या 22 में आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया था, तो लगभग आपका 100 पोस्ट के अंदर ही आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट है। लेकिन इस बार जो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि 3 साल हो गया, 2.5 से 3-4 साल आपका लगभग हो गया, चौथे साल आपको भर्ती देखने को मिल रहा है। हो सकता है इस बार आपको ज्यादा पोस्ट देखने को मिल सकता है, लगभग 1500 से लेके 2000 के बीच ही आपको यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी रिटायर भी तो होंगे 3-4 साल में, काफी ज्यादा यहाँ पे होमगार्ड के जवान भी रिटायर हुए होंगे ना, तो वो भी पोस्ट आपका बचा के रखा गया है ना। जैसे कि आपका चंडीगढ़ कांस्टेबल का पुलिस का हो गया, उसका तो ज्यादा पोस्ट निकाला जाता है, लेकिन ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है चंडीगढ़ होमगार्ड वॉलंटियर भर्ती का, इसमें आपका काफी ज्यादा पोस्ट आपका तो बचा ही होगा ना। तो पोस्ट आपका एक साथ ही निकाला जाएगा, लगभग 1500 से बीच में 2000 के बीच आपको हो सकता है यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा कुछ इसमें बताया गया, लिंक भी हमने टेलीग्राम पे दोस्तों प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से भी जाके इसे रीड कर सकते हो। पूरा बेसिक डिटेल हम आपको यहाँ पे बोर्ड पे देने वाले हैं। इसमें आपका बिना एग्जाम सीधे भर्ती, किसी प्रकार का दोस्तों इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होता। किस बेस पे सिलेक्शन होता है ये भी आपको समझना सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे जरूरी है। वीडियो पे बनी रहिएगा। बिना एग्जाम सीधे भर्ती दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का आपका रिटर्न एग्जाम नहीं होता। किस बेस पे होता है, आपका मेरिट बनता है, ये आगे आपको बताएंगे। ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहने वाली है, चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो। कहने का मतलब ये है, चाहे लड़के कैंडिडेट हो चाहे आप लड़कियां कैंडिडेट हो, आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। फॉर्म कब से भरा जाएगा आगे हम आपको अभी बताएंगे। कैसे होगा सिलेक्शन, ये आप लोगों को सबसे ज्यादा समझना पहले जरूरी है। पहले मैं आपको सिलेक्शन के बारे में बता दें, कैसे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। देखो दोस्तों, इसमें नंबर 1 पे आपका नो एग्जाम सीधे भर्ती, किसी प्रकार का आपका रिटर्न एग्जाम यहाँ पे होता नहीं। तो किस बेस पे सिलेक्शन होता है, रिटर्न एग्जाम आपका नहीं होगा। उसके बाद में आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। नंबर 1 पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, तो फिजिकल के आधार पे ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट दोस्तों बनेगा। क्योंकि जो फिजिकल आपका कराया जाएगा उसमें आपको नंबर भी दिया जाएगा। उसी के नंबर के, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का आप लोगों को यहाँ पे फिजिकल होता है, तो 100 नंबर में से अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप लोगों को यहाँ पे 70 नंबर, आप लोगों ने 100 नंबर पे ले आए 70 नंबर, तो उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट भी देना होगा। ट्रेड टेस्ट आप मान लीजिए 50 नंबर का अगर आपका होता है ट्रेड टेस्ट, तो 50 में से अगर आप 20 नंबर ले आओगे तो आपका 90 नंबर तो 100 में से बन ही जाएगा ना। दोनों प्लस किया जाएगा। उसके बाद जिनका हार्ड मेरिट रहेगा, जिनका सबसे अच्छा नंबर रहेगा, जिन बच्चों का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। यही आपका डिटेल है। इसी के आधार पे आप लोगों का बनेगा। नंबर 1 फिजिकल पे, नंबर 2 ट्रेड टेस्ट पे, आपका दोनों का नंबर मिला के आप लोगों का यहाँ पे फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। इसी के बेस पे आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अभी फिजिकल में बताएंगे क्या क्या होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल करा के फाइनल आपका मेरिट बनाया जाता है। फिर आप लोगों को जिन बच्चों का नाम आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम आपको फिजिकल के बारे में बताएंगे।
एज की बात कर ले तो 18 से 25 साल यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन आप लोगों को यहाँ पे चंडीगढ़ दोस्तों रहने वाला है। जॉब लोकेशन चंडीगढ़ में ही आप लोगों को यहाँ पे जॉब करना होगा। ओबीसी हो प्लस एज में 3 साल की एज में छूट भी दी जाएगी। एससी एसटी हो तो आपको यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। अब हम आपको प्लस करके यहाँ पे बता दे रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने अदर वैकेंसी का बनाया था होमगार्ड का, तो उसमें कमेंट किए थे सर एक बार आप लोग प्लस करके बता दीजिएगा, जो आप लोग छूट बताते हो कि इतना हमें छूट दिया जा रहा है उसको आप प्लस करके बताइएगा कि हमें जोड़ना नहीं आता, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे नए हैं जिनका आप क्वालिफिकेशन पूरा हुआ है, सिंपल 10th 12th पास हुए हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे नए तैयारी करने में लग गए हैं तो उनको बेसिक डिटेल नहीं पता है ना, इसलिए हमें बताना पड़ता है कि आपको क्लियर हो गया। और आधा ज़्यादा बच्चों को तो पता ही होगा, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें नहीं पता होगा तो हम आप लोगों को यहाँ पे समझा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 18 से 50 साल जनरल का रखा गया है। ओबीसी हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, चाहे लड़के हो चाहे आप लड़कियां हो। तो इसको आप प्लस करने के लिए 18 से 50 साल आपका दिया गया है ना, 50 साल में आप लोग यहाँ पे 3 साल प्लस करोगे तो 18 से 53 साल तक ओबीसी वाले यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। प्लस एससी और एसटी कैंडिडेट हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष कैंडिडेट हो, आप लोगों को यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। इसी 50 साल में आप लोग 5 साल प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे 55 साल निकल के आ जाएगा। 18 साल से 55 साल तक एससी एसटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे फीस की बात कर लें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्म फिलिप जो होगा ऑफलाइन के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे करना होगा। कहाँ पर फॉर्म मिलेगा, कहाँ पर लिंक मिलेगा, सारा कुछ डिटेल आगे हम आपको बताएंगे। ऑफलाइन आपकी भर्ती रहती है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाता। एससी एसटी का भी यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं होगा, स्पीड पोस्ट माध्यम से आप लोगों को भेजना पड़ता है। आपको क्लियर हो गया। सैलरी की बात करें तो 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में ही आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दिया जाता है। ज़्यादा सैलरी आपको यहाँ पे नहीं मिलता। हो सकता है पुराने होने के बाद, काफ़ी दिन काम करने के बाद हो सकता है आपको सैलरी भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख सकता है। आवेदन मोड आपका यहाँ पे अप्लाई जो होने वाला है ऑफलाइन माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों फॉर्म फिलिप करना होगा। ये आपको क्लियर हो गया। चयन प्रक्रिया ऑलरेडी हमने आपको समझाई दिया था। फिजिकल प्लस ट्रेड टेस्ट के आधार पे आप लोगों का यहाँ पे फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। इंटरव्यू आपका हो सकता है इस बार भी आपका अलाउ कर दिए, जब इसका नोटिस जारी होगा तब आपको हम क्लियर कर देंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होगा। यहाँ पे लड़कों के लिए हाइट किस कैटेगरी वाले के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी में जितने भी लड़के बिलोंग करते हो 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट बता दें आप लोगों को तो 80 से 84 सेंटीमीटर आप लोगों का, 80 से 85 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पे चेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल 80 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपका यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट का हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे ऑल कैंडिडेट। रनिंग जो करना है आपको 1600 मीटर रनिंग होगा, 8 मिनट में आप लोगों को पूरा करना होगा। लेकिन रनिंग में भी आपका यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, क्या है इसे भी समझना जरूरी है। देखो 1600 मीटर आप लोगों का यहाँ पे रनिंग होगा 8 मिनट में, लेकिन ये जो आपका रनिंग कराया जाएगा, जैसे कि 18 से 25 साल आप लोगों की उम्र है, 18 से 30 साल उम्र है आप लोगों की, तो आपको 1600 मीटर 8 मिनट टाइमिंग दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पे 30 साल से 35 साल के बीच में आप लोगों का उम्र है तो आपको लोगों को यहाँ पे 1600 मीटर 15 मिनट में, और उससे ऊपर आप लोगों का है 35 से 40 साल के बीच में अगर आप लोगों की यहाँ पे एज बन रही है तो आप लोगों को यहाँ पे 1600 मीटर 20 मिनट में आपको यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एज वाइज टाइमिंग मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे एज होगा उसी के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे रनिंग करने के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। लेकिन क्यों दिया जाता है हम आपको समझा भी दे रहे हैं। देखो 1600 मीटर अगर आप लोगों का रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा तो यहाँ पे तो 25 साल से 30 साल के बीच में जो बच्चे होंगे वो तो पूरा कर लेंगे, लेकिन जो 40 साल 45 साल के बच्चे होंगे जो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो नहीं निकाल पाएंगे ना 1600 मीटर 8 मिनट में, वो नहीं रनिंग कर पाएंगे, इसलिए उनको टाइम ज़्यादा दिया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, यही आपको समझाना चाहते थे। यहाँ पे लड़कियों का हाइट 150 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी कैटेगरी वाले के लिए 150 सेंटीमीटर। जो अदर से भी फॉर्म अप्लाई करोगी आप लोगों का भी यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। चेस्ट आपका नहीं लगता, इसकी जगह वेट मांगा जाता है, वो भी आपका इसमें नहीं रखा गया है। 400 मीटर रनिंग होगा, 2.5 मिनट में आप लोगों को पूरा करना होगा। 2 मिनट 30 सेकंड आप लोगों को यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा, वो भी एज वाइज टाइमिंग दिया जाएगा। जैसे कि हमने आपको पहले समझा दिया, 18 से 25 वाले को अलग, 30 से 35 साल वाले को अलग टाइम, और 35 से 40 साल वाले को यहाँ पे अलग टाइमिंग आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है। यही आपका फिजिकल टेस्ट है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पे समझा भी दिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये भर्ती हमें कब तक देखने को मिल सकता है, कब इसका फुल नोटिस जारी होगा। तो दोस्तों एक बात हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, अभी सिर्फ इसका गूगल अपडेट जारी हुआ कि हम 4 साल बाद भर्ती निकालने वाले हैं। तैयारी अपनी जारी रखिएगा। जैसे कि कोई भर्ती आती है पहले जानकारी बच्चों को दे दी जाती है कि ये भर्ती का फॉर्म इस दिन से अप्लाई होना शुरू होगा, इस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जब इसका नोटिफिकेशन जारी होता है तब से ही आपका यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होता है। ये भर्ती हम आपको बता देते, मान के चलिएगा मार्च अप्रैल तक ही आपको ये देखने को मिलेगा 2025 में। ये आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। सिर्फ अभी इसका गूगल अपडेट जारी हुआ है, अप्लाई पे आप जाके
साइड पे चेक करोगे, गूगल या क्रोम करोगे जाके चंडीगढ़ होमगार्ड वॉलंटियर भर्ती 2025, तो आपको वहाँ पे अप्लाई और नोटिफिकेशन पे कमिंग सून दिख रहा होगा। कमिंग सून इसका मतलब ये होता है कि कभी भी ये नोटिस जारी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जारी होगा, हो सकता है उससे पहले ही आप लोगों का जारी कर दिया जाए। जैसे इसका नोटिस जारी हुआ तुरंत वीडियो बना के पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरा जाता है। तो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता है तो आपको फॉर्म भी टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, नोटिफिकेशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, एक वीडियो भी बना देंगे कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। जैसे इसका भर्ती का नोटिस जारी होता है तुरंत वीडियो बना के आप लोगों को पूरा प्रोसेस हम आपको समझा देंगे। इसमें से क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, सारा कुछ डिटेल हम आपको समझा देंगे। कुछ अपडेट निकल के आता हो ऑलरेडी मैंने आपको पूरा बात समझा दिया। कोई डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर।